नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, कोविड की इस महामारी में मास्क और सैनिटाइजर का उचित उपयोग करें और सुरक्षित रहे। दोहे इकाई के अंतर्गत हमने पहले भाग में सभी दोहों की समझ प्राप्त की थी। इस भाग में हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बाल दोस्तों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। तो बाल दोस्तों, पहले हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बाल दोस्तों, अभ्यास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आपकी किताब में नहीं है, इसलिए आपको साथ अपनी कॉपी बुक में इसको लिखते जाना है। तो चलिए आज हम पहले प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, कबीर जी सबके लिए क्या मांगते हैं? इसके चार विकल्प है। पहला विकल्प है धन, दूसरा है सोना, तीसरा है कुशलता, चौथा है खाना। अर्थात कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, आपके उनके उत्तर चार विकल्प के रूप में आपके सामने है। आपको जो सही विकल्प लगता है उसके सामने जो कोष्ठक दिया गया है उसमें आप सही का निशान करना है। तो बच्चों सोचिए, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? हाँ, आपने सही सोचा, कुशलता इसका सही उत्तर है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम रहीम के अनुसार कैसे नर मर चुके हैं? पहला विकल्प है किसी से मांगने वाले, कुसंग करने वाले, दूसरों को दान देने वाले, बड़े बड़े बोल बोलने वाले। तो सोचिए बच्चों, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, आप उत्तर के बिल्कुल करीब है, किसी से मांगने वाले उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, विद्या धन कैसे प्राप्त हो सकता है? इनके विकल्प है। पहला विकल्प है मांगने से, परिश्रम से, चुराने से या बांटने से। तो बच्चों सोचिए कि कौन सा उत्तर सही होगा? हाँ, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। परिश्रम के द्वारा विद्याधन प्राप्त हो सकता है। अब चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। इस काव्य में कंचन बरसे मेघ का अर्थ क्या होता है? इसके विकल्प है सोने की बरसात होना, धनवान होना, बहुत बरसात होना, निर्धन होना। तो सोचिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, धनवान होना इसका उत्तर है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, बड़े लोग क्या नहीं करते हैं? पहला विकल्प है किसी का सम्मान नहीं करते, दूसरा विकल्प है अपनी प्रशंसा नहीं करते, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, अंतिम विकल्प है कोई भी काम नहीं करते हैं। रहीम जी का जो दोहा पढ़ा था इसमें से ही ये प्रश्न लिया गया है। तो सोचिए जरा कि इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, सही उत्तर होगा अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं बाल दोस्तों। दोहे के अनुसार उत्तम प्रकृति के लोग क्या नहीं छोड़ते हैं? इसके विकल्प है अपना स्वभाव, अपना क्रोध, अपना मान, अपना काम। सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल आप प्रश्न के उत्तर के करीब है। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, यानी कि पहला जो विकल्प है वही सही है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। अब सातवां प्रश्न देखते हैं।
बिना सोचे समझे काम करने से क्या होता है? पहला विकल्प है काम ठीक होता है, दूसरा विकल्प है काम बिगड़ता है, तीसरा विकल्प है कुछ नहीं होता है, चौथा विकल्प है काम बन जाता है। सोचिए सोचिए, हाँ, आप प्रश्न के उत्तर के बिल्कुल करीब है। हमारा काम बिगड़ता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी कैसे लोगों के घर जाने से इनकार करते हैं? इसके विकल्प इस प्रकार है। जिनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह न हो, जिनके पास धन न हो, जिनके पास ज्ञान न हो, जिनकी नीयत ठीक न हो। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा बाल दोस्तों? हाँ, जिनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह न हो, यही उत्तर सही है। तो अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, बुरी संगति के लिए काव्य में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके विकल्प है बुरी सोहबत, दूसरा विकल्प है संगति, तीसरा विकल्प है कुसंगति और चौथा विकल्प है कुसंग। हाँ, जरा सोचिए बाल दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है, कुसंग जो चौथा विकल्प है वही ठीक रहेगा और वह भी उचित है। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर ये जो एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न रखे उनके बारे में सोचा। तो बाल दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। बाल दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है वह शब्दार्थ के रूप में हमें दिया गया है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। तो चलो पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है उद्यम। इसका अर्थ होता है परिश्रम या मेहनत। सबको परिश्रम करना चाहिए। अब हम दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है प्रकृति। इसका अर्थ होता है स्वभाव। मोहन का स्वभाव अच्छा है। अब तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द है खैर। इसका अर्थ होता है कुशलता। आप कुशल रहो, ये मेरी कामना है। अगला शब्द देखते हैं। कुसंग। कुसंग शब्द का अर्थ होता है बुरी सोहबत। हमें बुरी सोहबत नहीं करनी चाहिए। तो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है जपमाला। इसका अर्थ होता है जप करने के लिए प्रयुक्त माला या उसे जपने भी कहा जाता है। भक्त के हाथ में जपनी है, इसका ये वाक्य प्रयोग हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। शब्द है दुख। इसका अर्थ होता है कष्ट, दर्द, तकलीफ या पीड़ा। वाक्य प्रयोग करते हैं। वेदांत कष्ट सहकर भी पढ़ रहा है। अगला शब्द देखते हैं। तो हमारे सामने शब्द है भुजंग। इसका अर्थ होता है सर्प। सभी सर्प जहरीले नहीं होते हैं। अगला शब्द देखते हैं अब हम। ये शब्द है हर्षे। इसका अर्थ होता है खुशी। वाक्य प्रयोग करके देखते हैं बच्चों। इला खुशी से झूम उठी। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ देखा और उनका वाक्य प्रयोग भी किया। ये वाक्य प्रयोग आपने देखे कि किस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर
इन्हीं शब्द के अर्थ का वाक्य प्रयोग अपनी ओर से कीजिए। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बाल दोस्तों, तीसरे प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी ओर से लिखने हैं। हाँ, मैं इन प्रश्नों के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। इन चर्चा के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर अपनी ओर से लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि भगवान आपसे कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगेंगे? सोचिए बच्चों, भगवान हमसे आकर मिले और कहे कि कुछ मांगे, तो सोचिए क्या आप मांगेंगे? भाई मुझे मांगना पड़े तो मैं तो एक ही बात मांगूंगा कि हे ईश्वर, जो कोरोना रूपी महामारी सारे विश्व में व्याप्त है उसे हटा दीजिए ताकि हम खुश होकर अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो बच्चों, आपने सोचा कि आप क्या मांगेंगे? क्या आप खिलौना मांगेंगे? ओ बहुत बढ़िया। हाँ, कोई पंख भी मांग सकता है भाई, मर्जी आपकी है, आप जो चाहे मांग सकते हैं बच्चों। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? तो बच्चों, एक युक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जैसा संग वैसा रंग। अर्थात हमारी संगति या मित्रता जैसी होती है, अर्थात हमारी संगति या मित्रता का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरे रूप में पड़ता है। हम अच्छे लोगों की संगति करें तो हमारे अंदर जो दुर्गुण है वह तो दूर होते ही है, साथ में अच्छे संस्कार भी हमें आरोपित होते रहते हैं। यानी कि हमारा जो जीवन है वो उन्नत बनता रहता है और हमारा मन व चित्त शांत और शीतल भी होते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास धर्म के नाम पर कई प्रकार के आडंबर किए जाते हैं। उनके बारे में जानिए और इनका उत्तर आप अपनी ओर से लिख दीजिए बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? सोचिए बच्चों, हम जब रास्ते पर जाते हैं तो कई बच्चों को, कई बूढ़ों को भीख मांगते हुए देखते हैं। वे या तो मजबूरी के कारण भीख मांगते हैं या काम चोरी के कारण भी भीख मांगते हैं। लेकिन इसके उत्तर कई प्रकार के हो सकते हैं। आप अपनी ओर से भी अपना उत्तर जो है वह इस आपकी कॉपी बुक में लिख सकते हैं। बच्चों, ये अभ्यास के जो प्रश्न है वे हमने देखे, इनको आप अपनी कॉपी बुक में लिखिए और अपने माता पिता को दिखलाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो बच्चों, कबीरदास के दोहे जब हमने पढ़े थे उसमें पहले दोहे में ही इसके बारे में उन्होंने उत्तर, तो इसके बारे में हमें समझाया था। कबीर बहुत कुछ नहीं मांगते हैं, थोड़ा ही मांगते हैं, जिससे उनके परिवार का लालन पालन हो सके और उसके आंगन आने वाले दीन दुखी, गरीब आदि लोगों का भरण पोषण कर सके, उसके पेट की आग को बुझा सके, इतना ही धन वे मांगते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिना सोचे समझे काम करने से क्या होता है? कबीरदास जी ने अपने दूसरे दोहे में इसके बारे में हमें बताया है। बिना सोचे समझे हम काम करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा और हमें पछताना भी पड़ेगा और हमें जग हाँसी का पात्र भी बनना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंदन और
भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी ने चंदन और भुजंग का सुंदर उदाहरण दिया है कि चंदन जो होता है वे शीतल होता है और सर्प जहरीले होते हैं, और चंदन के वृक्ष पर ये जहरीले सर्प लिपटे हुए होते हैं, लेकिन उनके जहर का असर चंदन पर कभी नहीं होता है। अर्थात चंदन जो होता है अपनी शीतलता, अपनी सुगंधितता कभी नहीं छोड़ता। यही समझाने का रहीम जी ने प्रयास किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम जी ने अपने दोहे में हमें बताया था कि बड़े लोग जो होते हैं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, अर्थात अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होते हैं। जो लोग बड़े होते हैं वे अपनी खुद की प्रशंसा अपने आप नहीं करते हैं। तो बाल दोस्तों, अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास के 2 दोहे थे, हमने पढ़े थे। उनमें पहले दोहे में उन्होंने बताया है कि जिनके घर हम जाते हैं और उनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह न हो, अर्थात हमारे लिए मान न हो, ऐसे लोगों के घर हमें नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ कंचन बरसे मेघ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसका अर्थ है कि सोने की बरसात हो रही हो, धनवान हो, फिर भी ऐसे लोगों के घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए बच्चों। तो ये जो हमारे स्वाध्याय के 5 प्रश्न थे, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? बाल दोस्तों, ये दोहे जब हमने समझे थे तब हमको कई सारे गुण इसमें ग्रहण किए गए थे, जैसे कि दान प्रियता, प्रेम, अच्छे लोगों की संगति का महत्व, परिश्रम आदि जैसे हमारे जीवन उपयोगी जो गुण है, इनको इन दोहों में प्रकट किया गया है। तो ये जो गुण है, इन गुणों में से कौन से गुण अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है और इसका उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बाल दोस्तों, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं की तरह एक मजेदार विधा है पहेली। ये जो पहेलियां होती है वे या तो प्रश्न के रूप में या समस्या के रूप में हमारे सामने रखी जाती है। इनको समझना और इनका हल ढूंढना बहुत ही मजेदार होता है। ये जो पहेलियां होती है वे हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि तो करते ही है, साथ ही साथ हमें दिमागी कसरत भी करवाती है। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम मजेदार पहेलियों का निर्माण करें। पहला शब्द है तोता। तोते के आधार पर हम पहेली बनाने का यत्न करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर जो पहेली दी गई है इनमें एक रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान में हमें उचित शब्द रखकर इस पंक्ति को पूर्ण करना है। देखते हैं, रिक्त स्थान है रंग का होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है तोता। तोता कौन से रंग का होता है? तो तोता जो है हम जानते हैं हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर हमें शब्द मिला हरे। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी जो पंक्ति है इसमें ही पहले रिक्त स्थान दिया गया है, मिर्च है काता। तो बच्चों हम जानते हैं जो तोता जो होता है उसे मिर्च बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कौन से रंग का मिर्च उसे पसंद होता है? हाँ, लाल रंग का। यहाँ हमें शब्द मिला लाल।
तो हमारी ये पंक्ति बनी लाल मिर्च है खाता। अगली पंक्ति देखते हैं। पहले रिक्त स्थान दिया गया है बोलता। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो तोता होता है वह बहुत मधुर बोलता है, वह बहुत मीठा मीठा बोलता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा शब्द मिला? हाँ, मीठा मीठा। तो हमारी पहेली बनती है हरे रंग का होता है, लाल मिर्च है खाता, मीठा मीठा है बोलता। तो बच्चों कितनी सुंदर पहेली हमारी बन गई। अब हम दूसरी पहेली का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है पतंग। तो पतंग के आधार पर हम पहेली का निर्माण करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया हमें पंक्ति दी गई है कि बिना, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, ही उड़ती रहती। तो बच्चों हम जानते हैं कि सभी पंछियों को उड़ने के लिए पंख चाहिए। तो पतंग भी उड़ता रहता है लेकिन उससे पंख नहीं होते हैं। तो हमें शब्द मिला पंख। तो हमारी जो ये पंक्ति बनती है बिना पंख ही उड़ती रहती। आगे की पंक्ति का निर्माण अब हम करें। अपने, फिर बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, नहीं उड़ पाती। तो बच्चों जो पंछी होते हैं वे तो अपने आप खुद उड़ते रहते हैं लेकिन पतंग को तो कोई पंख नहीं होता। इसीलिए यहाँ हमें शब्द मिलेगा आप और हमारी पंक्ति बनेगी अपने आप नहीं उड़ पाती। तो आगे की पंक्ति अब देखते हैं। सबके, इसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है, को बहुत ही भांति। तो पतंग तो हम जानते हैं कि पतंग जो है सभी लोग बड़े चाव से उड़ाते रहते हैं। तो सभी के मन को ये बहुत ही भाती है। तो हमें यहाँ पर शब्द मिलेगा मन और हमारी पंक्ति बनेगी के मन को बहुत ही भाती। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर हमारी पहेली बनी है। इसे देखे, बिना पंख ही उड़ती रहती, अपने आप नहीं उड़ पाती, सबके मन को बहुत है भाती। तो चलिए बाल दोस्तों अब हम तीसरी पहेली का निर्माण करते हैं। तीसरा शब्द है आराम। इसके आधार पर पहेली देखें। पहली पंक्ति है 3, फिर रिक्त स्थान दिया गया है का मेरा नाम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आराम जो शब्द है वह आराम अर्थात 3 वर्णों से बनता है। तो हमें शब्द मिला 3 और हमारी पंक्ति पूर्ण होगी 3 वर्ण का मेरा नाम। आगे की पंक्ति देखते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है पहले, कटे तो राम, अर्थात हमें राम शब्द प्राप्त करना हो तो हमें पहला जो वर्ण है उसे करना होगा। तो हमें शब्द मिलेगा पहला। हमारी पंक्ति होगी पहला कटे तो राम। अब तीसरी पंक्ति को देखते हैं। दूजा कटे तो फिर रिक्त स्थान दिया गया है का नाम, अर्थात दूसरा जो वर्ण है उससे हम काटे तो हमें शब्द मिलेगा आम, जो फल का एक नाम है। इसीलिए हमें शब्द मिलेगा फल। तो हमारी पंक्ति बनेगी दूजा कटे तो फल का नाम। आगे चौथी पंक्ति देखती है। रिक्त स्थान दिया गया है पहले, कटे तो औजार का नाम। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण हम काटे तो हमें औजार का नाम मिलेगा। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इनमें आराम जो शब्द है इनमें जो अंतिम वर्ण है उससे हम काट ले तो आरा शब्द हमें मिलेगा, अर्थात कि हमें शब्द मिला तीसरा। तो तीसरा कटे तो औजार का नाम। तो बाल दोस्तों हमने यहाँ पर 3 पहेलियों का निर्माण किया है। एक और शब्द हमारी किताब में दिया गया है चिड़िया। इस पहेली का निर्माण आप अपने आप कीजिएगा। तो बाल दोस्तों इस इकाई में हमने दोहों की समझ प्राप्त की, स्वाध्याय
और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा भी की और अंत में हमने पहेलियों का निर्माण भी किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। बाल दोस्तों, आज का सवाल इस प्रकार है, विद्याधन कैसे प्राप्त हो सकता है? 1 मांगने से, 2 परिश्रम से, 3 चुराने से और 4 बांटने से। आपका उत्तर हमें इस नंबर पर मिलना चाहिए। नंबर लिख ले, 6357 399 480।